नमस्कार दोस्तों, आज सेमेस्टर 5 का पॉलिटिकल साइंस कोर 11 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले हम 4 क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा। चलिए, 5वां क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा दें और उसके अन्य मुख्य सिद्धांतों को विवेचना करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछा जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक मार्गों को अपनाकर ऐसी समाजवाद की स्थापना जो होने के बाद भी लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाकर ही अपने समस्त कार्य करे, उसको क्या बोलेंगे? लोकतांत्रिक समाजवाद। यह विचारधारा लोकतंत्र और समाजवाद दोनों को बनाए रखना चाहती है। समाजवाद समाज से संबंधित है और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए कार्य करती है। लोकतंत्र समाजवाद की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को एक छोटा से छोटा, गरीब से गरीब वर्ग तक पहुंचाना तथा जन सहमति के तरीकों को अपनाना, न कि बल द्वारा स्थापित किया गया न्यायपूर्ण व्यवस्था ही लोकतांत्रिक समाजवाद कहलाता है। अर्थात इनका मानना था कि छोटे से छोटे तबके के लोगों को बातों को अपनाना तथा सहमति देना और उनका आर्थिक रूप से विकास करना ही समाजवाद कहलाता है। राम मनोहर लाल के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद के साम्यवाद के आर्थिक लक्ष्य तथा पूंजीवाद का सामान्य लक्षण को अपना लिया है और लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है। न्यायमूर्ति राजेंद्र गड़गड़ के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों के व्यवहार में लाने की व्यवस्था है। इनका मुख्य भावना यह है कि व्यक्तियों को सामाजिक दायित्वों का पालन करना चाहिए। अगर एक पंक्ति में लोकतंत्र समाजवाद का अर्थ देखें तो लोकतांत्रिक रास्ते को अपनाकर आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय की स्थापना करती है। लोकतंत्र समाजवाद के मुख्य सिद्धांत। चलिए आइए जानते हैं कि लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है, समाजवाद का सिद्धांत क्या है। पहला पॉइंट है, पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का विरोधी है। लोकतांत्रिक समाजवाद पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का समान रूप से विरोध करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद का कहना है कि पूंजीवाद या समानता तथा लोगों के प्रति शोषण फैलाता है और पूंजीवाद अपना लाभ देखता है, न कि लोक कल्याण का। और इतना ही, असमानता और साम्यवादी में भी, क्योंकि साम्यवादी जाति धर्म पर भेद करता है और यहाँ दो प्रकार के लोग हैं। पहला जो बड़े हैं उसमें अमीर और छोटे व गरीब, और राज्य अमीरों को बढ़ावा देता है। राज्य का मतलब हो गया यहाँ सरकार, जिससे समाज में असमानता फैलता है और साम्यवाद भी संघर्ष की बात भी चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वाधिकार का विरोध। लोकतांत्रिक समाजवाद का सबसे प्रमुख लक्षण यह दिखाई देता है कि सर्वाधिकारवाद के सभी रूपों का घोर विरोध करता है, क्योंकि इनका मानना है कि इससे सभी लोगों को स्वतंत्रता तथा उनका अधिकार नहीं पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव एक नैतिक प्राणी है। लोकतांत्रिक समाजवाद मानव जाति का एक नैतिक प्राणी मानता है, जबकि पूंजीवाद मानव के आर्थिक प्राणी मानता है और कहता है कि मानव लाभ या दंड के भय से ही कोई काम करता है या नहीं करता, जबकि साम्यवाद भी मानव को आर्थिक प्राणी मानता है और इनका कहना है कि हिंसा, भय या आतंक जैसे तत्वों के आधार पर ही कार्य किया जा सकता है, जबकि समाजवादी ऐसा नहीं मानता, वो मानव नैतिक प्राणी के विकास पर बल देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, धर्म और नैतिकता पर आधारित। लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं कि मानव जीवन के धर्म और नैतिकता बहुत महत्व है, क्योंकि इनका मानना है कि समस्त सामाजिक व्यवस्था धर्म और नैतिकता पर ही टिका हुआ है और अगर इसे मिटाने की कोशिश किया गया तो समस्त व्यवस्था दह जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ग संघर्ष की अपेक्षा वर्ग सामंजस्य में विश्वास। लोकतांत्रिक समाजवाद का मानना है कि वर्गों के बीच संघर्ष के बजाय अगर उन वर्गों में सामंजस्य किया जाए तो मानव का कल्याण होगा, क्योंकि पूंजीवाद वर्ग और मजदूरों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाता है जो एक गर्मा वातावरण का उत्पन्न करता है। इसे शांति के लिए दोनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना अति आवश्यक समझा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीयकरण के आधार पर समाजीकरण पर बल।
पहले तो लोकतांत्रिक समाजवाद राष्ट्रीयकरण को अपनाने का बात कहा, लेकिन बहुत जल्द इसकी जगह पर समाजीकरण को अपनाने की बात कही गई, क्योंकि राष्ट्रीयकरण से सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकती थी, क्योंकि राष्ट्रीयकरण का स्वामित्व सिर्फ सार्वजनिक उद्योगों पर ही नियंत्रण होता है, जबकि समाजीकरण में उद्योग चाहे निजी हो या सार्वजनिक पृष्ठ पर नियंत्रण राज्य का ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है निजी संपत्ति का समाप्त के स्थान पर समिति। जहां पूंजीवादी निजी संपत्ति को रहने देने की बात करती है, वही समाजवाद उसे समाप्त करने की बात नहीं करती, बल्कि सीमित मात्रा में करने की बात करती है। समाजवाद कहता है कि बड़े बड़े उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए और जिस उद्योगों में आम मानव का शोषण नहीं होता उसे रहने दिया जाए, लेकिन जिस उद्योगों में शोषण होता है उसे नष्ट किया जाना चाहिए। अब इसका निष्कर्ष यह है कि उपरोक्त लिखी गई बातों से इस बात की पुष्टि होती है कि पूंजीवाद का विचारधारा से कहीं हटकर समाजवाद का विचारधारा है। जहाँ पूंजीवाद अपना लाभ पर ध्यान देता है, वहाँ समाजवाद समस्त लोगों के लाभ पर ध्यान देता है। और पूंजीवाद वर्गों के बीच संघर्ष उत्पन्न करता है, वही समाजवाद संघर्ष को कम करने की कोशिश करती रहती है।